कल बताया था, परसों का। अच्छा, कल आया था, कल इको में आ गया था। अच्छा, इको में ही बता दिया था, कल क्यों नहीं आया था। ठीक है, वीडियो देखी, झूठ मत बोलना। तेरे से क्या पूछूं यार, विश्वास है तेरे ऊपर यार। चलो, मैंने कल की क्लास में आप लोगों को कोलेट्रल के बारे में बता दिया था। कल मैंने आपको कहा कि डिवेंचर, कौस्तुभ शर्मा आप भी नहीं आए थे कल, भावे आप भी नहीं आए थे कल। तेरे को फीवर हुआ, कैसा था? चलो, वीडियो देखी भावे तूने? झूठ मत बोलना, बहुत मारूंगा बेटा। तूने, छोटे बालक, तू भी नहीं आया था ना कल? इन दोनों के साथ उड़ जाएगा तू भी स्टाइल से। वीडियो देखी? वीडियो भी नहीं देखी, जा घर जा। तो मासूम चेहरा है, तेरे को डांटू भी कैसे? कल की क्लास में मैंने आप लोगों को ये बताया कि जब भी हम लोग डिवेंचर कोलेट्रल सिक्योरिटी में इशू करेंगे तो कोलेट्रल सिक्योरिटी में इशू करने के दो मेथड होते हैं। मेथड 1, या तो हम एंट्री ना करें, और मेथड 1 हम एंट्री, अगर हम एंट्री नहीं करेंगे तो कोई एंट्री नहीं करेंगे, और एंट्री करेंगे तो एंट्री करेंगे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। ये तो डिवेंचर की। लोन लेने की तो एंट्री हमेशा ही करनी है। लोन लेने की क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। और ये बैंक लोन और डिवेंचर को शो कहाँ करते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी में, अंडर दी हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग, बैलेंस शीट में। कहाँ? बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी, एनसीएल में लॉन्ग टर्म बोरोइंग। चलो बच्चों, अब इधर देखो, 3 टॉपिक और छोटे छोटे से बच रहे हैं, मैंने तीनों लिख दिए यहाँ पे। अब उसके क्वेश्चन है 5-7 और चैप्टर समाप्त। जरा सा चैप्टर था ये, पाव भर का। मैंने आपको कहा डिवेंचर इशू होते हैं पार पे, डिस्काउंट पे, प्रीमियम पे। ये तो तुम्हें पढ़ा दिया। अब एक चैप्टर और आएगा तुम्हें सीए में आगे या बीकॉम में, रिडम्पशन। पहले 12th में भी आता था, कट गया, कोर्स ज़्यादा हो गया था तुम्हारा 12th का, तो काट दिया इन्होंने, 3 साल पहले कटा है। उसका नाम था रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। मतलब हम जब डिवेंचर का रीपेमेंट कर देते हैं, रिडम्पशन, रीपेमेंट। तो अभी अपन पढ़ रहे इशू, एक चैप्टर और क्या है? रिडम्पशन। तो डिवेंचर का रिडम्पशन जो है वो पार पे होता है और प्रीमियम पे होता है, डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। क्योंकि आज अगर मैंने आप लोगों से 100 रुपये लिए हैं, ओ इधर देख, अगर मैंने आप लोगों से 100 रुपये लिए हैं, इशू करा, अब मुझे वो 100 रुपये आपको चुकाने हैं, ये रिडम्पशन है। तो जो मैं 100 रुपये आपको चुकाऊंगा, तो 100 लिए हैं तो 100 ही पूरे दूंगा ना। तो रिडम्पशन पार पे ही होता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है। प्रीमियम पे मतलब मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझे 100 दो, मैं तुम्हें 120 दूंगा। लेकिन क्या कभी रिडम्पशन डिस्काउंट पे हो सकता है कि तुम मुझे 100 दो और मैं तुम्हें बाद में 80 दूंगा? तो तुम बोलोगे कुल लिखा हुआ है यहाँ, देखो देखो कुल लिखा हुआ होगा। तो कोई मेरे डिवेंचर लेगा? तो डिवेंचर का रिडम्पशन पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। बोलो एक बार, डिवेंचर का रिडम्पशन पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, डिस्काउंट पे नहीं हो सकता। रिडम्पशन मतलब होता है पैसे चुकाना। रिडम्पशन मतलब क्या है? पैसे चुकाना। और इसका सिनोनिम हो गया रीपेमेंट। क्या हो गया? रीपेमेंट। लेकिन रीपेमेंट हमारे चैप्टर में नहीं है, तो सर क्यों पढ़ा रहे हो फालतू की बात? ये चैप्टर तो है ही नहीं हमें। अब एक्चुअली मेन मुद्दे की बात सुनो। जब भी रिडम्पशन पार पे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिडम्पशन जब प्रीमियम पे होगा तो मैं तुम्हें 100 की जगह 120 दूंगा वापस, या 130 दूंगा, या 110 दूंगा, ज़्यादा दूंगा। तो जो पैसे मैं तुम्हें ज़्यादा दे रहा हूँ वो मेरे लिए तो नुकसान है। और अकाउंटिंग चलती है कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल पे, प्रूडेंस के प्रिंसिपल पे। प्रूडेंस का सिद्धांत ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉस को आज ही बुक कर लो। तो जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा, रिडम्पशन, तो हमें इशू के वक्त 2 अकाउंट नए खोलने पड़ेंगे। एक का नाम है लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ये अकाउंट डेबिट से खुलेगा, और एक का नाम है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये अकाउंट क्रेडिट से खुलेगा। दोनों की नेचर समझ लो बराबर। ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर मैंने खोला है, ये खर्चा है, इसलिए डेबिट हो रहा है। क्योंकि मैं तुम्हें आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब भी रीपेमेंट करूंगा तो तुम्हें ज़्यादा रुपए दूंगा, और ज़्यादा दे रहा हूं तो मेरे लिए तो खर्चा है। खर्चे अकाउंट्स में क्या होते हैं? डेबिट।
और मैं जो तुम्हें प्रीमियम दे रहा हूँ ये मेरे लिए लाइबिलिटी भी है, क्योंकि अभी थोड़ी दे रहा हूँ, 5 साल बाद दूंगा। तो लाइबिलिटी अकाउंट्स में क्या होती है? तो 2 नए अकाउंट खुलेंगे, एक डेबिट से और एक, और ये अकाउंट इशू की एंट्री में ही खुल जाएगा। किसमें खुल जाएगा? इशू में। कब खुलेगा? अगर पूरा पैसा डिवेंचर के साथ ही आ रहा है, एप्लीकेशन के साथ, तो ये अकाउंट एप्लीकेशन में ही खुल जाएंगे। और अगर पैसा अलॉटमेंट पे भी आ रहा है तो ये अकाउंट अलॉटमेंट में खुलेंगे। पूरा पैसा एप्लीकेशन, कॉल वॉल तक तो बात जाती ही नहीं है, तो पैसा या तो एप्लीकेशन में आ रहा होगा या अलॉटमेंट में आ रहा होगा। तो एप्लीकेशन में आ रहा होगा तो ये दोनों अकाउंट किसके साथ खोल देना? एप्लीकेशन। और अगर एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट भी दे रखी है क्वेश्चन में, तो ये दोनों अकाउंट किसके साथ खोलना? अलॉटमेंट के साथ, क्योंकि वैसे भी हर अकाउंट किसके साथ खुलता है? अलॉटमेंट के साथ। याद रखोगे 2 अकाउंट कैसे खुलेंगे? 2 अकाउंट, डेबिट से क्या खुलेगा? लॉस ऑन इशू। क्रेडिट से क्या खुलेगा? सर इसमें अमाउंट क्या जाएगा? जो प्रीमियम का अमाउंट है। जैसे मान लो मैंने तुम्हें कहा है कि प्रीमियम 5 रुपए का है और डिवेंचर 1 लाख है, तो 1 लाख इंटू 5 कितने हुए? बोलो जरा, बोलो ना यार। तो ये अकाउंट 5 लाख से खुलेगा। डेबिट भी कितने से होगा? क्रेडिट भी कितने से होगा? डेबिट भी कितने से होगा? क्रेडिट भी कितने से होगा? और ये अकाउंट इशू में ही खुल जाएगा। कभी आपसे वाइवा में पूछे कि अकाउंट क्यों खुलते हैं, तो थोड़ा बराबर डट के जवाब देना कि रटा नहीं है भाई हमने। क्यों खुलते हैं? क्योंकि अकाउंट्स प्रूडेंस कंसेप्ट पे चलती है, और प्रूडेंस का कंसेप्ट ये कहता है कि फ्यूचर में होने वाले लॉस को आपको आज ही रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए। जब आपको पता है कि मैंने डिवेंचर दिए हैं इसको आलिया को, और इसको कहा है कि रिडम्पशन 5 साल बाद करूंगा, और बोल दिया है कि 5 साल बाद तुझे 100 की जगह 105 दूंगा, तो दिखती भी चीज़ है कि 5 रुपये ज़्यादा देने हैं, तो आज ही उस नुकसान को बुक कर लो। डिवेंचर का रीपेमेंट भी 5 साल बाद करूंगा, तो डिवेंचर को भी आज रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो प्रीमियम को भी आज ही रिकॉर्ड कर लो। तो वो प्रीमियम हमारे लिए नुकसान है, तो डेबिट भी होगा, और अभी तक पे नहीं किया तो लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट भी होगा। अकाउंट चलती है डबल एंट्री सिस्टम पे, एक अकाउंट डेबिट से खुलेगा और एक अकाउंट। ये क्लियर होगा तो ही आगे बढ़ूंगा। ये नाटक आपको सिर्फ कब करना है? जब रिडम्पशन किस पे हो रहा होगा? पार पे हो रहा हो तो कोई दिक्कत। इशू किस पे हो सकता है? इशू पढ़ा चुका हूँ क्या मैं आपको? तो इशू के बारे में हमें सब पता है। अभी इतनी देर जो मैंने रामायण गाई वो मैंने बस क्या बताया आपको? रिडम्पशन अगर किस पे होगा तो कितने अकाउंट खुलेंगे? एक कैसे खुलेगा? एक कैसे खुलेगा? जो डेबिट से खुलेगा उसका नाम क्या है? जो क्रेडिट से खुलेगा, हाँ समझ गए? एक कंसेप्ट तो ये है। सेकंड कंसेप्ट, आपने जो डिवेंचर इशू करे हैं उस पर आपको हर साल ब्याज देना पड़ता है, तो ब्याज की एंट्री भी याद रखें। जो शेयर्स पढ़ाया था आपको, तो शेयर्स पे डिविडेंड देना पड़ता है। डिविडेंड की एंट्री आपके कोर्स में नहीं थी, तो वो भी बताता, लेकिन इंटरेस्ट की एंट्री आपके कोर्स में है। तो इंटरेस्ट अगर हम पे करते हैं तो क्या एंट्री होती है? इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा है, तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, क्योंकि ये डिवेंचर होल्डर को देना है तो उसका नाम पहले लिखना पड़ेगा। फिर डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक। खर्चे की एंट्री बताने में मुझे ज़्यादा दिक्कत आती ही नहीं है, ना आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि खर्चे का क्या रूल है? खर्चे डेबिट होते हैं, पैसा जाता है तो नीचे बैंक आएगा, तो खर्चे क्या होते हैं अकाउंट्स में? डेबिट। नीचे क्या आएगा? और ये कहने की भी जरूरत नहीं है कि हर खर्चा P&L में बंद होगा, तो एंट्री होगी स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डिवेंचर इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट डेबिट से खुलेगा, क्रेडिट से, डिवेंचर होल्डर क्रेडिट से खुलेगा, डेबिट से। पैसा जा रहा है तो नीचे बैंक आएगा, खर्चा है तो P&L में चला गया। तो अल्टीमेटली एंट्री क्या बची? ऊपर P&L बचा, नीचे बैंक बचा। ये मत कर देना लेकिन P&L टू बैंक गलत है, ठीक है? खर्चे को खोलना पड़ेगा। हाँ, डिवेंचर होल्डर नहीं खोलोगे तो चलेगा, कभी टाइम कम हो तो डायरेक्ट कर देना इंटरेस्ट टू बैंक। क्या कर देना? बोलो यार, इंटरेस्ट टू बैंक, और इंटरेस्ट को P&L में फेंक देना, P&L। ये क्लियर होगा तो आगे बढ़ूंगा। ये 2 चीज़ हो गई। अभी पहले इसमें क्या होता था? इंटरेस्ट के साथ TDS भी आता था, ठीक है? लेकिन अब वो TDS वाला टॉपिक कट गया है, तो ये इंटरेस्ट थोड़ा ईजी हो गया तुम्हारे लिए। इंटरेस्ट की एंट्री कब करनी है सर हमें? अभी तक तो कर नहीं रहे थे हम, क्वेश्चन में बोलेगा तभी करनी है, नहीं तो नहीं करनी, क्योंकि वो अभी तक तो ये बोल रहा था कि हमने डिवेंचर इशू करे तो हम इशू की कर देते थे। अब वो ऐसे बोलेगा हमने डिवेंचर इशू करा, डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है हाफ ईयरली या एनुअली, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। जहाँ इंटरेस्ट का जिक्र आ जाए तो इंटरेस्ट की एंट्री भी दे मारना। अगर हाफ ईयरली हो तो ये एंट्री 2 बार करनी है साल में। हाफ ईयरली मतलब एक सितंबर में एक मार्च में, तो ये 2 बार होगी एंट्री।
डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, फिर डिवेंचर इंटरेस्ट टू बैंक, P&L की एंट्री एक ही बार करना, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू, क्योंकि ये कहने की जरूरत नहीं है P&L साल में 6 महीने में, तो अगर आप 6 महीने में इंटरेस्ट पे भी कर रहे हो तो बंद करने की एंट्री तो साल में एक ही बार करना, 2 बार मत कर देना ये एंट्री, बंद करने की एंट्री। ये तक ना तक क्लियर होगा तो आगे बढ़ पाऊंगा। क्लियर है एकदम? 2 टॉपिक छोटे छोटे बचे हुए थे, एक ये और एक अभी छोटा सा टॉपिक। ये जो आपने यहाँ पे लॉस ऑन इशू खोला है, और जब आप इशू करते हो डिस्काउंट पे तो डिस्काउंट भी खुलता है डेबिट से, तो डिस्काउंट भी आपके लिए खर्चा है, लॉस ऑन इशू भी आपके लिए खर्चा है। इन दोनों खर्चे को वैसे तो मैं बता चुका हूँ, पहले SPR से राइट ऑफ करा करो। किससे राइट ऑफ करा करो? SPR ना हो तो P&L से राइट ऑफ करा करो। किससे करा करो? SPR को तो पहला प्रेफरेंस SPR को, SPR ना हो तो, और राइट ऑफ कर रहे हो तो क्रेडिट होंगे दोनों, क्योंकि ये अकाउंट खुले कैसे होंगे? डेबिट से, तो बंद कैसे होंगे? क्रेडिट से। कोई भी खर्चा कैसे खुलता है? डेबिट से खुलता है। बंद कैसे होता है? क्रेडिट। और हर खर्चा वैसे तो P&L में बंद होता है, लेकिन ये खर्चे SPR से राइट ऑफ हो सकते हैं, क्योंकि फ्लैशबैक में जाएंगे। फ्लैशबैक में सेक्शन 52 SPR का पैसा 5 जगह यूज में आ सकता है। P², प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, बोनस शेयर, बायबैक और डिस्काउंट। तो डिस्काउंट और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये जो लॉस है प्रीमियम और रिडम्पशन का, और डिस्काउंट, ये दोनों लॉस है हमारे लिए। इन दोनों को पहले किससे राइट ऑफ करना? SPR अवेलेबल ना हो तो P&L लेना, ठीक है? तो P&L मजबूरी में खुलेगा। अगर SPR से ही पूरा राइट ऑफ हो सकता है तो SPR से ही कर देना, फिर P&L खोलने की जरूरत। ये एकदम क्लियर है आप लोगों को? एकदम क्लियर है? इसकी एंट्री बम कर लेते हैं। ये फोटो लेके ग्रुप पे डाल दो एक जगह। 23 देखो, 23 में आपको 6 केस दिखेंगे। अरे यार तो सेव करना था ना। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 23 देखो, 6 केस दिख रहे होंगे आपको, 6 केस। हाँ, कितने केस? अब आप ये बिना देखे बता दो 6 कौन से होंगे। देखो इधर इशू होंगे पार पे, इशू होंगे डिस्काउंट पे, इशू होंगे प्रीमियम। 3 तो ये हो गए, और तीनों में रिडीम पार पे होंगे। फिर इशू होंगे पार पे, इशू होंगे डिस्काउंट पे, इशू होंगे प्रीमियम पे, और रिडीम किस पे होंगे? प्रीमियम। तो 3 और 3 कितने बन गए? मतलब 3 बार इशू, एक बार रिडीम किस पे? पार पे। फिर 3 बार इशू और एक बार रिडीम किस पे? प्रीमियम। अब रिडीम डिस्काउंट पे होते तो 9 केस बन जाते, लेकिन रिडीम डिस्काउंट पे। अब इसमें ना बिल्कुल भी घबराना मत। बहुत सारे बच्चे घबराते हैं, अपने यहाँ का एक बच्चा भी नहीं घबराएगा इसमें, ठीक है? आप पहले नॉर्मल एंट्री करना, उसके बाद तड़का लगा देना। किसका तड़का लगा देना? 2 नए अकाउंट खोल देना। कौन से 2 नए अकाउंट? लॉस ऑन इशू, प्रीमियम। और वो 2 नए अकाउंट कब खोलना? जब रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा हो। बाकी आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम आराम से करेंगे। देखो पहला 2000 डिवेंचर है, 100 रुपए का है, रिडीम भी पार पे होंगे, इशू भी पार पे होंगे। केस 1 नॉर्मल एंट्री करो। नॉर्मल एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट, परसेंटेज भी लगा दो, कितनी परसेंट है? 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर होगी 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। बोर्ड पे देख लो भाई, ये 2 एंट्री नहीं आई थी क्या तुम्हें? इशू विशू तो कर लेते हो ना। कितने डिवेंचर है? 2000। एक कितने का है? कितने से होगी ये? बोलो। हो गई। अब केस 2, 2000 डिवेंचर है, इस बार 2% डिस्काउंट पे होंगे। रिडीम अभी भी पार पे हो रहे हैं। देखो रिडीम किस पे हो रहे हैं? जब तक रिडीम पार पे होंगे कोई दिक्कत नहीं है। फिर नॉर्मल एंट्री करो। क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फिर डिस्काउंट डेबिट होता है, तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। सुन रहे हो? टू ये दोनों की होगी, दोनों अमाउंट भर दो। कितने डिवेंचर है? 2000, और एक कितने का है? 2 लाख।
2 लाख का 2% डिस्काउंट है, 2 2 4, 4,000 का डिस्काउंट है। तो यहाँ देखो, यहाँ आएंगे 190, यहाँ भी आएंगे 190, यहाँ भी आएंगे 190, 4,000 का क्या जाएगा, और यहाँ आएंगे कितने। अब थर्ड केस समझ ही जाओ, ये पार पे हो गए, ये डिस्काउंट पे हो गए, तो ये किस पे होंगे, प्रीमियम पे ही होंगे। पढ़ो, 2000 डिवेंचर, 100 रुपए का एक, 5% प्रीमियम, रिडीम अभी भी किस पे हो रहे हैं, जब तक रिडीम पार पे हो रहे हैं इशू की एंट्री में कोई फर्क नहीं आएगा। मजा कब आएगा, जब रिडीम, और उसमें भी हमें घबराना नहीं है, 2 नए अकाउंट खोल देने हैं। कौन से 2 नए अकाउंट चुन रहे हो, चलो एंट्री करो। फिर वापस बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। याद है ना, कितने डिवेंचर है, देखो 2000 डिवेंचर है, एक कितने का है, 100 का, 2000 इंटू 100 कितने होते हैं, 2 लाख। प्रीमियम कितना है, 5%, 2 लाख का 5%, 10,000। सामने देखो, तो 2 लाख आने चाहिए, लेकिन 2 10 आएंगे, तो बैंक में कितने डालना, यहाँ भी कितने डालना, यहाँ भी कितने डालना, यहाँ कितने डालना, यहाँ कितने डालना। क्या बात है, हो गई। यानी समस्या कुछ फर्क आया, कुछ ऐसा लगा कि हमने कुछ नया पढ़ाया आज। ये एंट्री तो हम कर ही रहे हैं, इनफैक्ट हमने तो इससे ज़्यादा बड़ी बड़ी करी है। जब पैसा एप्लीकेशन के बाद किस पे आता, अलॉटमेंट पे, फिर किस पे आता, कॉल पे। वो नाटक तो हुए ही नहीं, सारा पैसा एक साथ ही आ गया। अब अगले 3 केस में इशू तो ऐसे ही चलेगा, रिडीम किस पे हो जाएगा, प्रीमियम पे। ये हटा देते हैं, आगे आते हैं इलस्ट्रेशन 23 का पार्ट 4। देखिएगा, 2000 डिवेंचर, 100 रुपए का एक, पार पे होंगे, लेकिन रिडीम किस पे होंगे, प्रीमियम। अब सुनना बराबर, रिडीम किस पे होंगे, इसमें भी घबराना नहीं है, पहले नॉर्मल एंट्री करो, हमेशा पहले नॉर्मल करना। तुम इस चीज़ में मेरी बात मान लेना, मैंने कहा पहले नॉर्मल करना, पहले नॉर्मल ही करना, पटेल बनना ही मत। वो 2 अकाउंट बाद में खुलेंगे। नॉर्मल एंट्री क्या होती है, देखो, बैंक अकाउंट डेबिट 12% डिवेंचर एंड अलॉटमेंट, फिर 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। सब कुछ कर लो, पहले अमाउंट सब डाल दो नॉर्मल। कितने डिवेंचर है, 2000, एक कितने का है, 100 का, 2000 इंटू 100 कितने होते हैं, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। ये कर दिया। अब तड़का लगा दो, रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है, तो 2 नए अकाउंट। अपन जो भी कुछ करते हैं ड्यू में करते हैं, बैंक में कुछ भी नहीं करते, तो यहाँ 2 अकाउंट खोल दो। एक खोल दो लॉस ऑन इशू नाम से, और एक खोल दो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। कितना है प्रीमियम, 5% है। 2 लाख का 5% कितना होता है, 10। तो ये भी खुल जाएगा 10 से, और ये भी खुल जाएगा 10 से। चेक करिएगा जरा, हो रहा है, एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है ना बच्चों। अब आते हैं केस 5, पढ़ो। इशू हो रहे हैं 2000 डिवेंचर, एक 100 का है। इशू किस पे हो रहे हैं, डिस्काउंट पे, और रिडीम किस पे हो रहे हैं, पार पे, प्रीमियम पे, सॉरी। वापस से सामने देखो, पहले नॉर्मल अकाउंट, इशू डिस्काउंट पे हो रहे हैं ना, पहले नॉर्मल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर होती है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। हमेशा पहले नॉर्मल करना, फिर बोल रहा हूँ डिस्काउंट को डेबिट कर दो। कितने डिवेंचर है, 2000, एक कितने का है, 100 का, कितने हुए, 2 लाख। डिस्काउंट की रेट बताओ, 2%। 2 लाख का 2%, 4000। यहाँ देखो, तो पहली एंट्री होगी 196, ये भी कितने से होगी, ये भी कितने से होगी, यहाँ कितने आएंगे, और यहाँ कितने आएंगे। अब तड़का लगा दो। तड़का कैसे लगेगा, लॉस ऑन इशू को क्या कर दो, डेबिट, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को क्या कर दो,
हमेशा फेस वैल्यू पे परसेंटेज लगाना। फेस वैल्यू 2 लाख है, डिस्काउंट प्रीमियम से मतलब नहीं है, फेस वैल्यू 2 लाख है। अब बताओ प्रीमियम की रेट कितनी है? 5। 2 लाख का 5% कितना होता है? 10। और यहाँ भी कितना होगा? अब आपकी बुक में एक कलाकारी करता है, वो सुन लो। ये 10 का जो लॉस है और ये 4 का जो डिस्काउंट है, ये दोनों ही नुकसान है। तो ये दोनों को 14 करके एक ही अकाउंट में डाल देता है, या तो डिस्काउंट में या लॉस में। तुम भी ऐसे कर सकते हो, लेकिन आप क्या जब अलग अलग करोगे तो क्लैरिटी रहती है। कभी 1-2 दिन जब प्रैक्टिस कर रहे हो तब तो अलग अलग करना, फिर हाथ जम जाए तो तुम भी एक साथ डाल देना पूरा लॉस में। देखो लॉस में डाला होगा 14,000 डाला है, और अलग अलग भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चॉइस इज कंप्लीटली योर्स। 2 अकाउंट खोलूँ, एक खोलूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर मेरे यहाँ कचौरी और समोसे दोनों आ रहे हैं तो मैं दोनों को रिफ्रेशमेंट में डाल सकता हूँ, और मेरी मर्जी है नहीं मैं पहले कचौरी का अकाउंट अलग खोलूँगा ताकि पता चले साल भर में कितनी कचौरी आई है और चाय कितनी आई है। तो मैं अकाउंट खोल रहा हूँ टी टू बैंक, और एक खोल रहा हूँ कचौरी समोसा टू बैंक, और दोनों को करके एक साथ ही खोल दूँ रिफ्रेशमेंट टू बैंक, तो भी कोई फर्क। अकाउंट किस नाम से खोले जाते हैं इससे कोई फर्क नहीं है, अमाउंट बराबर जाने चाहिए। डेबिट से खुल रहा है तो डेबिट से खुलना चाहिए, क्रेडिट से बंद हो रहा है तो वो। डेबिट क्रेडिट का फंडा क्लियर होना चाहिए, अमाउंट क्लियर होना चाहिए। नाम में कुछ नहीं रखा, विलियम शेक्सपियर जी ने कहा था। ठीक है, चलो ये हो गया। बहुत मजे आ रहे हैं बेटा। हाँ, क्यों, कौन था भावेश, तूने बोला ये? हाँ, पिंक कलर का टी शर्ट पहन के आ गई है। चलो देखो इधर, अब नंबर 6। इस बार क्या हो रहा है? इस बार इशू किस पे हो रहा होगा? प्रीमियम। और रिडीम भी किस पे हो रहा होगा? वही बचा है। अब देखो इशू कितने पे हो रहा है? 5% प्रीमियम। और रिडीम कितने पे हो रहा है? सामने देखिएगा। फिर पहले नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू एसपीआर। पहले नॉर्मल, हमेशा पहले नॉर्मल। कितने डिबेंचर है? 2000। एक कितने का है? 100 का। प्रीमियम की रेट, इशू वाला प्रीमियम बताओ। 2 प्रीमियम है, इशू वाला बताना। तो 2000 × 100 2 लाख, और 2 लाख का 5% 10,000। दो 2,10,000 कितना होगा? यहाँ भी 2 10, यहाँ भी, यहाँ सुन रहे हो बराबर? अब तड़का लगा दो। लॉस ऑन इशू तो हो जाएगा डेबिट, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पे। अब प्रीमियम कितना है? फेस वैल्यू पे लगेगा 2 लाख का 10%। यहाँ पे भी चेक करिएगा प्यार से एकदम। हाँ गणेश, पूछ ले कुछ। यहाँ पे मुफद्दल आया बेटा कुछ थोड़ा बहुत? नहीं बता रहा भाई। कौन सी बताओ बेटा? यही वाली बस। पहले तो नॉर्मल एंट्री करा कर। नॉर्मल एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर टू एसपीआर। पहले वो करी, उसके बाद प्रीमियम रिडम्पशन पे हो रहा था। अरे रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा था तो 2 नए अकाउंट और खोल दिए। एक खोला लॉस ऑन इशू नाम से, एक खोला प्रीमियम और रिडम्पशन नाम से। अमाउंट बढ़ना है बस, थोड़ा कंसल्टेशन वो रखना। 2000 डिवेंचर है, 100 रुपये का एक है 2 लाख, और प्रीमियम जो इशू का है वो 5% है, तो 2 लाख का 5% 10,000। तो पहली एंट्री करी मैंने 2 10 से, फिर मैंने 2 10 डाले, फिर यहाँ 2 डाले, यहाँ 10 डाले। ये पहले कंप्लीट कर लेना क्योंकि ये तुम्हें आता है। फिर 2 नए अकाउंट खोल देना, एक लॉस एक प्रीमियम। वो 10% प्रीमियम था तो 2 लाख का 10% 20,000। अभी ये प्रैक्टिस कराएगा। वैसे ये क्वेश्चन इटसेल्फ इज अ प्रैक्टिस, क्योंकि 6 बार करी हमने एक ही एंट्री को। सीबीएसई में आया हुआ है 24वां, डालो होमवर्क और 25वें पे आओ। देखो इधर बीटा लिमिटेड, आर्यन ध्यान दे ले भाई यार, ध्यान दे ले। बीटा लिमिटेड के 5,000 डिवेंचर है 9% वाले। 5,000 कितने परसेंट वाले डिवेंचर है?
9% वाले एट दी रेट एक कितने का है? ओ बाप रे, कितने का है? अब फिर 4 केस है यार बस। पहला केस, डिवेंचर इशू कितने पे होंगे? प्रीमियम पे। और रिडीम कितने पे होंगे? फिर डिवेंचर इशू किस पे होंगे? पार पे। और रिडीम किस पे होंगे? प्रीमियम पे। करें एक एक करके। पहला केस, इशू किस पे हो रहे हैं? प्रीमियम पे। और रिडीम किस पे हो रहे हैं? नहीं, इशू भी प्रीमियम पे, हाँ, रिडीम पार पे। चलो तो फिर नॉर्मल एंट्री होगी। नॉर्मल एंट्री क्या? केस बोलो ना। प्रीमियम पे हो रहे हैं ना इशू टू SPR। अब 5000 इंटू 500 25 लाख कितने? और प्रीमियम की रेट बताओ 10%। सुनो 25 लाख का 10% 2.5 लाख। 25 में 2.5 जोड़ो 27 लाख 27 लाख 27 लाख। यहाँ पे केस 2। अब इशू पार पे है और रिडीम किस पे है? टाइम पास है, बस प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। चलो इशू पार पे है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। अब प्रीमियम पे रिडीम हो रहे हैं, तड़का लगा दो। लॉस ऑन इशू डेबिट टू प्रीमियम ऑन। अमाउंट देखो, इसमें तो वही आएंगे 25 लाख 25 लाख। पहले अमाउंट बढ़ लिया करो, सब पहले कर लिया करो, 2 अकाउंट सबसे बाद में खोलना, कंफ्यूज नहीं होगे। मेरे तरीके से चलोगे इतनी सी भी गलती नहीं होगी, इतनी सी, ठीक है। अब यहाँ पे 25 लाख, फिर यहाँ पे भी। अब 2 अकाउंट खोल दो, कितना प्रीमियम है? वही 10%। तो यहाँ पे 2.5 लाख, यहाँ पे भी 2.5 लाख। ये 2 केस हो गए। थर्ड देखो, थर्ड क्या है? इशू भी प्रीमियम पे और पहले नॉर्मल एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स टू SPR। अमाउंट सब पढ़ लो पहले। कितना इशू का प्रीमियम कितना है? 5%। इशू का 5%। अब 5000 इंटू 5 कितने होते हैं? 500। कोई 25 लाख, और 25 लाख का 5% होता है 25 लाख का 5% 1.25। तो 25 में 1.25 जोड़ो 26 25 कितना? यहाँ पे भी, यहाँ पे 25, यहाँ पे। मैंने कौन सी एंट्री करी? इशू की। पहले इशू की कर लो। अब रीडिंग किस पे हो रहा है? प्रीमियम। फिर तड़का लगा दो। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम। ये वाला प्रीमियम देखो कितना है? 10%। 25 लाख में लेना, फेस वैल्यू पे लेना, बार बार बोल रहा हूँ। 26 पे मत ले लेना, 25 पे लेना, फेस वैल्यू पे। हर चीज फेस वैल्यू पे लेनी है। 25 लाख का 10%, नीचे भी ऊपर भी हो गया। आखिरी केस, when debentures are issued at 25% प्रीमियम टू वेंडर। अबे आप वेंडर आ गया, तो वेंडर आ गया तो भैया क्या होगा? मशीन वाली एंट्री हो जाएगी। मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर टू SPR। यही होगी। चलो देख लो, हो रही है मशीन टू वेंडर। देख लो लास्ट वाली, मशीन टू वेंडर, वेंडर टू डिवेंचर टू SPR। और सुनो इधर, डिवेंचर और SPR में अमाउंट कैसे जाएगा? वही फॉर्मूला, कंसिडरेशन ड्यू अपॉन इशूड प्राइस। 19 होमवर्क। अरे 2019 में आया हुआ है अगला, क्या था वो? 26 होमवर्क। 27 पे आओ, ठीक है। इलस्ट्रेशन 27 से आएगा ना, 26 के बाद 4 हो गए, तो 4 भी नहीं करोगे? 4 बज गए। 4 तो रोज ही बजते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 27 देखो जल्दी।
जेके लिमिटेड के 8000 डिवेंचर है, 1000 का है। कितने डिवेंचर है? 8000। एक कितने का है? और एट अ डिस्काउंट इशू हुए हैं 6% डिस्काउंट पे। इशू किस पे हुए हैं? कितना डिस्काउंट है? और रिडीम किस पे होंगे? प्रीमियम पे। कितना प्रीमियम है? देखो इसे कहते हैं डबल तरफा नुकसान। एक तो इशू भी डिस्काउंट पे कर रहा हूँ, तो लेते टाइम भी तुमसे कम पैसे ले रहा हूँ, और रिडीम भी प्रीमियम पे कर रहा हूँ। देते टाइम तुम्हें ज़्यादा दूंगा, ले तुमसे कम रहा हूँ और दूंगा तुम्हें, और बीच में हर साल ब्याज भी दूंगा। ब्याज तो देना ही है डिवेंचर पे, ब्याज तो। रिडीम कितने पे करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ब्याज तो हर साल देना है। तो ये कंपनियां जब ऐसा करती होंगी तो दर्शाता है कि उन कंपनियों को एकदम अर्जेंट नीड होगी फंड की, तो जाके वो ऐसे करती होंगी। चलो, कंपनी अपने अकाउंट्स मार्च में क्लोज करती है, इंटरेस्ट आपको सितंबर में भी देना है और मार्च में देना है, मतलब हाफ ईयरली इंटरेस्ट है। और डिवेंचर कितने वाले हैं? 9% डिवेंचर है। कौन से डिवेंचर है? पहले भी बोला था डिवेंचर की रेट उसके साथ ही होती है। चलो करो, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकेंड, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स। बोर्ड पे देखना, 8000 इंटू 1000 80 लाख। 80 लाख और 80 लाख पे डिस्काउंट देख कैसा सड़ा दिया इसने, 6%। 80 लाख का 6%, 6 8 का 48, 480। तो 80 लाख में से 480 जाएगा 75 लाख। पहले इसे पढ़ देना, 75 लाख, 75 लाख, 4 लाख और यहाँ पर, ठीक है। अब रिडीम किस पे हो रहा है? अब दो नए अकाउंट खोलेंगे, यहाँ लॉस ऑन इशू नाम से, और यहाँ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। 5% फेस वैल्यू पे लेंगे। 80 लाख का 5%, 4 लाख। ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा। आपकी बुक में 480 और 4 को एक साथ 880 लिखा होगा, देखो लिखा है। अब ब्याज दे, ब्याज देने की एंट्री क्या बताइए मैंने? यहाँ देखो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, फिर वापस करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, फिर इंटरेस्ट को बंद करेंगे। P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट क्या होगी? ठीक है, और लॉस को भी राइट ऑफ कर देना। चलो यहाँ देखो 2 मिनट, इंटरेस्ट कितना देना है? सब चीज फेस वैल्यू पे देते हैं। कितने डिवेंचर है? 80 लाख। यहाँ देखो 80 लाख और डिवेंचर की रेट है यदि 9%। तो एक काम करो, पहले 9% निकालो, फिर हाफ ईयरली कर लेना उसका, इजी पड़ेगा। यहाँ 2 0 से 2 0 कट जाएगी। 7 9 8 9 जा 8 9 जा 8 9 जा 7 20 7 20 को कर दो आधा, 3 60 3 60। देखो 2 एंट्री हो रही होगी, हो रही है, और बाद में 7 20 P&L में बंद हो रहे होंगे। हो रहे? चलो 28 से कल देखते हैं। धन्यवाद, बंद कर दो भाई। कल मतलब